नहीं करते पॉलिसी, हाथ जोड़ दो सर, नहीं करते। ठीक। और सर अगर कोई स्टोन वगैरह का केस हो? सर उसका 2 साल का, जैसे वैक्सीन सेम डे से है, हम्म। बाकी बीमारियाँ 1 मंथ बाद, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कोविड 1 मंथ बाद कवर होगा। किसी ठीक ने है। पथरी, जिसको स्टोन कहते हैं, रसोली, हाँ जी। हर्निया, कान की सर्जरी, नाक की सर्जरी, बवासीर का ऑपरेशन करना है, पॉलिसी लेने के 2 साल बाद कंपनी कवर करती है, उससे पहले कंपनी कवर नहीं करती, हर कंपनी। ये ठीक है। चाहे इसकी इसकी फ़ोटो खींच के रख लो, ये लो। 2 साल का वेटिंग पीरियड जो है, ये बीमारियाँ जी, ईएनटी डिसऑर्डर, ये सारी बीमारियाँ 2 साल बाद, हर्निया आ गया, पाइल्स आ गए, बवासीर जिसको कहते हैं, ठीक है? हर्निया हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, अल्सर की प्रॉब्लम होगी, ये सब 2 साल बाद वेटिंग पीरियड रहेगा। फ़ोटो खींचनी है, फ़ोटो खींच लो, ग्रुप में हम डालते रहते हैं वैसे। अगर कहीं नहीं पता लगता, गूगल पे लिखो 2 साल बाद बीमारियाँ कौन-सी कवर होती हैं हेल्थ पॉलिसी में, या यूट्यूब पे चेक कर लो, सब वहाँ से बता देगा। क्लियर, इतना चलूँ, आगे चलूँ? ओके सर। अब इसमें क्या है, मेरे पास कैशलेस पॉलिसी है, कस्टमर का कार्ड बन जाएगा। ऑल ओवर इंडिया मेरे पास 10,000 प्लस हॉस्पिटल हैं जो नेटवर्क पे रहेंगे, जहाँ पे कस्टमर अपना जाके इलाज करा सकता है। ठीक है? मिनिमम 24 घंटे तो एडमिट रहना ज़रूरी है, उसके बिना तो क्लेम नहीं मिलेगा, पहली बात तो। चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि सेम डे सारा कुछ, एक्सीडेंट वगैरह सब कुछ सेम डे कवर है, बाकी बीमारियाँ 1 मंथ बाद, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कोविड 1 मंथ बाद, बाकी बीमारियाँ कुछ होती हैं जो 2 साल बाद कवर होती है, जैसे जो चीज़ें मैंने बताई। हेलो किसी को, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, जैसे किसी की 3 साल 4 साल पुरानी हेल्थ पॉलिसी है और हाँ। अब वो चाहता है कि मैं एचडीएफसी एग्रो में आ जाऊं, तो वो 3-4 साल से काउंटिंग होगी या न्यू से काउंटिंग होगी सर? सर, मेरे यहाँ पे पोर्टेबिलिटी अलाउड नहीं है, ठीक है? उसके हम्म। उस केस में क्या कर सकते हैं, पोर्ट कर देंगे हम पॉलिसी, पर ऑफलाइन जाएगी, कमीशन आपको 2 महीने बाद मिलेगी। अच्छा, वो तो नहीं, पर उसमें काउंटिंग कितना होगा सर, ये जैसे पूछता हूँ। वो सारा कवर रहेगा शुरू से ही, जब से उसकी पॉलिसी चल रही है, वो बैक डेट से ही सारा कुछ वैसे ही कवर रहेगा। हाँ, तो जैसे वो सारी जैसे 4 साल पुराना है तो 4 साल पुराना ही काउंटिंग होगी ना सर? हाँ जी, 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 हाँ सिर्फ जी। हमने तो चेंज करवाया है, कंपनी तो पोर्ट पोर्ट करवाया है ना। पोर्ट हाँ, पोर्ट कराइए वो, हाँ, वही चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो ये कंफर्म करना ज़रूरी था। थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पोर्टेबिलिटी देखो हम नहीं करते, पहली बात, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा है ना सर कि जैसे अब मैं मेरा पहले से चल रहा था तो मैं एचडीएफसी में ही था, तो मैं अब पोर्ट करवाना चाह रहा हूँ एचडीएफसी में ही। हाँ, तो कब तो खत्म हो रही है पॉलिसी सर? ये मार्च में खत्म हो जाएगी सर। तो पॉलिसी खत्म होने से आप मेरे को 15 दिन पहले इंटीमेट कर देना सर, मेरे को रिंग कर देना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अपना? फरीदाबाद ही है सर मेरा तो। अच्छा, फिर आप जेपी से कंसर्न कर लेना, मैंने ग्रुप में चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ठीक है हो सर? जाएगा ना सर हाँ जी, हाँ एचडीएफसी में जी, अब हाँ जी, हाँ जैसे? जी, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पोर्टेबिलिटी अलाउड है वहाँ पे। ऑफलाइन जाएगी, ऑनलाइन नहीं जाएगी। कोई बात नहीं सर, वो बस एक बार जुड़ जाएँगे तो फिर तो करते रहेंगे अपने खुद हाँ, ही। हाँ, हाँ, ठीक है। अब इस हाँ। पॉलिसी में क्या है जी, हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान जो भी खर्चा होता है, रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस का खर्चा होगा, कंपनी वहाँ पे पे करेगी। ₹5,000 पर डे के हिसाब से क्लेम मिलेगा रूम रेंट का। आईसीयू में ₹10,000 पर डे के हिसाब से ही क्लेम मिलेगा, ठीक है? डेंटल ट्रीटमेंट है, इन केस बंदे का एक्सीडेंट होता है, दाँत वगैरह में चोट लगती है या कुछ कोई प्रॉब्लम आई, इंजरी होगी और दाँत की ट्रीटमेंट करनी पड़ी, तब कंपनी कवर करेगी, अदरवाइज़ डेंटल ट्रीटमेंट कोई कंपनी कवर नहीं करती। सबसे ज़्यादा कॉस्टली डेंटल ट्रीटमेंट है आज की डेट में। लोग बाहर से फ़ॉरेन से आके यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं, किस लिए कराते हैं? क्योंकि वहाँ पे दाँतों का खर्चा बहुत महँगा है, ठीक है? यहाँ पे भी इन केस कोई बीमारी लगी या हादसा हुआ और ट्रीटमेंट करना पड़ा, तब कंपनी कवर करेगी, अदरवाइज़ कंपनी कवर नहीं करेगी, ठीक है? 1 सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, भैया। ठीक है, अब प्लास्टिक सर्जरी है, सेम वही प्लास्टिक सर्जरी भी वैसे ही कवर होगी, इन केस कोई हादसा हुआ या बीमारी हुई, तब कंपनी कवर करेगी, अदरवाइज़ प्लास्टिक सर्जरी भी कंपनी कवर नहीं करती। क्लियर, इतना समझ आया? ऑल डे केयर ट्रीटमेंट है जी, कुछ मैंने स्पेसिफाइड बीमारियाँ बताई थी जो 2 साल बाद कंपनी कवर करती है, वो डे केयर में ही आती है, जिसमें हम सुबह गए 8 घंटे 10 घंटे में डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है? वो कंपनी कवर करेगी। ये नहीं कि ओपीडी ओपीडी कवर नहीं करते, जिसमें हम सुबह गए 8 घंटे 10 घंटे में डिस्चार्ज होके आ गए। जैसे किसी ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है, सुबह गए 2 घंटे 4 घंटे में डिस्चार्ज करके डॉक्टर ने भेज दिया, तब कंपनी कवर करेगी, अदरवाइज़ कंपनी कवर नहीं करती।
अगला आ गया जी, एम्बुलेंस का खर्चा है 2000 रुपया पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा। सपोज किसी को चंडीगढ़ से फरीदाबाद या दिल्ली एनसीआर या कहीं भी XYZ किसी सिटी स्टेट में जाना पड़ रहा है, एम्बुलेंस वाला लेता है 10,000, 5,000, 3,000, 4,000। कंपनी वहाँ 2,000 रुपए ही देगी, उससे ऊपर पे नहीं करेगी। क्लियर? आयुष ट्रीटमेंट है जी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी। कस्टमर कहता है आयुर्वेदिक दवाई नहीं खाता, होम्योपैथी खाता हूँ, आजकल पतंजलि योगपीठ पे ट्रीटमेंट कराऊंगा, बाबा रामदेव के वहाँ पे। ठीक है, तो जितने तक का मेरा सम एश्योर्ड है उतने तक का खर्चा कंपनी पे करेगी, जो मेरा 10 वहाँ सम एश्योर्ड फिक्स है। अगर मैंने 3 लाख की पॉलिसी लिया, 3 लाख तक का क्लेम आता था, तो कंपनी 3 लाख ही पे करेगी। अब आते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन है जी, कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान अब डॉक्टर आज पॉलिसी ले ली, पॉलिसी लेने के 6 महीने बाद बंदे के चेस्ट में पेन हुआ, बंदा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने डायग्नोस किया, ट्रीटमेंट वगैरह किया। डॉक्टर कहता है हार्ट की सर्जरी होगी। सर्जरी की उसने डेट फिक्स करके दे दी 25 फरवरी। सर्जरी से 1 महीना पहले जो भी मैं दवाइयाँ खाता, डॉक्टर की फीस देता, मेरे को कंपनी उसका पैसा वापस कर देगी। मेरे पास ओरिजिनल बिल होने चाहिए। जो भी बिल होंगे मैं कंपनी में सबमिट करूँगा, पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता था, अब सर्जरी करा ली, अब डॉक्टर ने डिस्चार्ज करके देना, अपने लेटर हेड पे लिख के दे दिया, अगले 2 महीने दवाई खा। कंपनी अगले 2 महीने बाद का दवाइयों का खर्चा भी पे करेगी। मेरे पास ओरिजिनल बिल होना चाहिए दवाइयों का। 1 महीना पहले और 2 महीने बाद के दवाइयों का खर्चा जो भी होगा, कंपनी मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देगी, जैसे ही मैं कंपनी को बिल सबमिट करूँगा। मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, तो उसमें 1 साल में एक ही आँख का ट्रीटमेंट करा सकता हूँ, मैक्सिमम 40,000 रुपए ही कंपनी पे करेगी, 40,000 से ऊपर कंपनी पे नहीं करेगी। अगर मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, वो भी 2 साल बाद कवर होता है। क्यूमुलेटिव बोनस है जी, आज पॉलिसी ले ली, फर्स्ट ईयर पॉलिसी चला ली, जैसे गाड़ी के केस में नो क्लेम बोनस मिलता है ना, वैसे ही इस केस में क्यूमुलेटिव बोनस कहते हैं, आप एनसीबी भी कह सकते हैं इसको। जैसे इसमें कि अगर क्लेम नहीं लेता तो 5% मेरा सम एश्योर्ड हर साल बढ़ता रहेगा। 5 लाख वाली पॉलिसी ली है, तो फर्स्ट ईयर कोई क्लेम नहीं है, तो वो 5 लाख की जगह 5,25,000 हो जाएगी अगले साल। अगर मैं क्लेम ले लेता हूँ तो 5 लाख वाला 5 लाख ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा वो। अगर क्लेम ले लेता हूँ तो 5 लाख का तो 5 लाख ही मिलेगा और रहेगा। अगर क्लेम नहीं लेता तो नेक्स्ट ईयर वो 5,25,000 की हो जाएगी। को पेमेंट है कि 5% कल को कोई भी क्लेम आता है तो कस्टमर 5% पे करेगा, 95% कंपनी पे करेगी इस केस में, आरोग्य संजीवनी में। मेडिकल चेकअप कुछ होता नहीं है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 60 साल तक के हम बंदे को पॉलिसी नहीं सॉरी 55 साल तक के हम बंदे को पॉलिसी देंगे। यहाँ 65 लिखा है, 55 साल तक के बंदे को हम पॉलिसी देते हैं। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे ही कंपनी कवर करेगी। 3 लाख से लेकर मेरे पास 10 लाख तक का सम एश्योर्ड है, मल्टीपल ऑफ 50,000 यानी कि 3, साढ़े 3, 4, साढ़े 4 करते-करते 10 लाख तक का टेन्योर सम एश्योर्ड है मेरे पास। बाकी मैंने बता दिया कि कैसे-कैसे बीमारी कब-कब कवर होती है, ठीक है? दूसरी बात, कोई भी अपना प्रीमियम कैलकुलेट करोगे, उसमें 15% रूरल डिस्काउंट फिक्स है, उसमें मिलेगा ही मिलेगा, 16% आपकी कमीशन होगी। अगर कस्टमर को पॉलिसी दोगे तो 15% रूरल डिस्काउंट मिलेगा, कस्टमर को 16% आपकी कमीशन। अगर आप वीएलई अपनी पॉलिसी लेता है, तो 15% डिस्काउंट प्लस 16% कमीशन, कितना हो गया जी? सर 16% मैंने कमीशन निकाल ली, प्रीमियम में से 15% डिस्काउंट दे दिया, कितना हो गया अगर वीएलई अपनी पॉलिसी लेता तो? 31। वेरी गुड सर। 31% अगर वीएलई अपनी पॉलिसी लेता तो 31% कमीशन होगी। कस्टमर को दोगे तो अगर 10,000 का प्रीमियम था, 15% डिस्काउंट मिल गया, तो पॉलिसी होगी 8500 होगी। 8500 का 16% लगा लो, वो आपकी कमीशन होगी। तो सबसे बेस्ट है, देखो पॉलिसी लेके रखो, कभी-कभी कुछ हो जाए, हादसा वगैरह कुछ हो जाए, बीमारी आ जाए, तो जब से कोविड आया लोग अवेयर हुए हैं, पॉलिसी ले रहे हैं कहीं न कहीं से, तो लोगों को अवेयर करो। अगर ये पॉलिसी नहीं बेच सकते तो मैंने हॉस्पिटल डेली कैश पॉलिसी बताई है, जो हम 1-2 डेली भी निकालें ना, उसका भी फ़ायदा है। 100-150 आपको उस पॉलिसी पे भी कमीशन है। प्रीमियम भी ज़्यादा नहीं है, साल का ₹600 प्रीमियम या ₹1000 प्रीमियम है। डिवाइड कर लेना 365 से कितने रुपए पर डे के हिसाब से, जैसे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था आपको। अब कोई डाउट है तो आप क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी? कोई डाउट हेलो नहीं किसी का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर, एक बार सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं?